हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th के साउंड चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने साउंड चैप्टर का रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स तक पढ़ाया था। आज हम लोग इको देखेंगे। इको क्या होता है, ठीक है। तो इको एक्चुअली क्या है? इको है जब कोई पर्सन किसी वॉल के सामने या किसी हिल साइड के सामने खड़ा रहता है और शार्प साउंड प्रोड्यूस करता है, तो उसे एक से ज़्यादा साउंड सुनाई पड़ता है। दैट मीन्स कि वो अगर बहुत सारे वहाँ पर हिल साइड में बहुत सारे माउंटेन्स हों, हिल्स हों, तो उसको दो की जगह बहुत सारे साउंड सुनाई पड़ेंगे। एक साउंड वो सुनाई पड़ता है उसे जो वो ओरिजिनल साउंड है, जो वो बोल रहा है, एंड उसके बाद उसको दूसरा साउंड सुनाई पड़ता है। अगर वहाँ एक ही हिल साइड है, दो ही साउंड होगा, तो दूसरा साउंड जो उसे सुनाई पड़ता है वो पहले साउंड के कुछ देर बाद सुनाई पड़ता है। और ये कुछ देर बाद जो सुनाई पड़ता है साउंड, वो एक्चुअली क्या होता है, उस वॉल से या हील साइड से रिफ्लेक्शन के बाद सुनाई पड़ता है। तो इस सेकंड साउंड को, जो कि उस हील से या वॉल से रिफ्लेक्ट होकर के आया है ना, तो उसी को इको कहते हैं। 90s की मूवी में आपने देखा होगा कि कोई हीरो माउंटेन के सामने खड़े होकर के आवाज़ देता है, हीरोइन की आवाज़ को बोलता है, तो वो आवाज़ उसे बार बार सुनाई पड़ती है, तो वो आवाज़ गूंज रही है एक्चुअली। तो वो होता है इको। वहाँ सिंस बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं, इसलिए उसे बहुत सारे मतलब ओरिजिनल साउंड के अलावा 3-4 अलग अलग साउंड सुनाई पड़ते हैं। तो क्योंकि वो अलग अलग माउंटेन से होकर के रिफ्लेक्ट होते हैं। ओके, तो इको मतलब क्या हो गया कि जो भी ओरिजिनल साउंड के बाद जो साउंड सुनाई पड़ता है उसे इको कहेंगे। अब इको के लिए क्या होना चाहिए, इको के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, हम लोग ये देखेंगे। तो यहाँ पर एक नोट है, द रिफ्लेक्टेड साउंड इफ़ हर्ड अलॉन्ग विद द ओरिजिनल साउंड। देखिए, अगर साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है और वो हम लोगों को ओरिजिनल साउंड के साथ ही सुनाई पड़ जा रहा है, तो उसे इको नहीं कहा जाएगा। जनरली हम लोग जब रूम में बोलते हैं, तो रूम में किसी, मान लीजिए आप जिस रूम में बोल रहे हैं, किसी रूम में बैठे और बोल रहे हैं, तो उस केस में आपकी आवाज़ तो वॉल से, टेबल से, फ़ोटो फ्रेम से, हर चीज़ों से रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन इस केस में वो साउंड आपको ओरिजिनल साउंड के साथ साथ पहुंच रही है आपके कानों तक, इसलिए आप उसको इको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोगों का माइंड भी ऐसा है, हम लोग आगे भी बस इसी को डिस्कस करेंगे कि इको कब सुनाई पड़ता है। तो जनरली क्या होता है ना कि हम लोगों का माइंड ऐसा है कि हम लोग कोई भी साउंड सुनते हैं तो उसका हम लोगों के ब्रेन पे उसका इफ़ेक्ट 0.1 सेकेंड तक रहता है। 0.1 सेकेंड तक कोई भी साउंड उसे सुनाई पड़ता है तो ब्रेन उसको 0.1 सेकेंड तक उसका इफ़ेक्ट ब्रेन पे रहता है, मतलब परसिस्ट करता है। इसे बोला जाता है परसिस्टेंट ऑफ टाइम ऑफ परसिस्टेंस, ठीक है। अब इस बीच अगर ब्रेन को वही साउंड फिर से दोबारा सुनाई पड़ता है तो ब्रेन उसको ओरिजिनल साउंड ही डिटेक्ट करता है। लेकिन अगर वो साउंड 0.1 सेकेंड के बाद पहुंचता है, दैट मीन्स अगर वो साउंड 0.2 सेकेंड पे पहुंच रहा है, 0.15 सेकेंड पे पहुंच रहा है, तो उसे इको कहा जाएगा। तो वो इको कहलाएगा। मतलब पहले अगर कोई साउंड सुनाई पड़ रहा है, ओरिजिनल साउंड, और वो हम लोगों के कानों तक पहुंचा, और उसके बाद दूसरा जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वो लगभग 0.1 के बाद पहुंच रहा है, जैसे 0.18 सेकेंड मान लेते पहुंच रहा है, तब हम लोग कहेंगे कि हम लोगों ने इको सुना, क्योंकि एक ओरिजिनल साउंड आया और दूसरा साउंड 0.1 सेकेंड के बाद आया, जो कि हम लोगों का माइंड डिटेक्ट कर पाया। तो इतना हम लोगों को समझ में आ गया कि टाइम टेकन फॉर इको इन एयर के मीडियम में जो है, सॉरी एयर नहीं, किसी भी मीडियम में, हाँ, इको का जो टाइम होता है 0.1 से ग्रेटर होना चाहिए। अब हम लोगों ने क्या जाना कि मान लेते हैं ये कोई वॉल है, यहाँ कोई ऑब्जर्वर है, ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, और ये साउंड यहाँ से यहाँ जब इस वॉल से आकर के टकराएगा और इसके बाद ये रिफ्लेक्ट होकर के इसके कानों तक पहुँचेगा, तो इसमें कितना डिस्टेंस साउंड ट्रैवल किया। मान लेते दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, तो पहले d डिस्टेंस वॉल तक आया, फिर वॉल से ईयर तक पहुंचा, तो 2 बार d डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है।
तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस इको को सुनने के लिए कोई भी ऑब्जर्वर से वॉल तक का डिस्टेंस अगर d है तो 2d डिस्टेंस इसको ट्रैवल करना पड़ता है साउंड वेव को। ठीक है, अब टाइम कितना लग रहा है? टाइम हम लोग जानते हैं 0.1 सेकेंड लगता है, 0.1 सेकेंड लगता है। एंड हम लोग को स्पीड पता है, साउंड का स्पीड क्या होता है। अगर एयर में ले रहे हैं तो एयर में साउंड का स्पीड एट नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर लेते हैं, एट नॉर्मल टेम्परेचर पे तो 340 मीटर पर सेकेंड होता है। तो इस हिसाब से हम लोग डी निकाल सकते हैं। डी का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी है 340 एंड टाइम है 0.1 सेकेंड। तो हम लोगों का 2d क्या निकल गया, 2d इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 34 मीटर निकला, अप्रॉक्सीमेट 34 मान सकते हैं। एंड डी अगर हम लोग लेते हैं तो डी 17 मीटर निकलेगा। दैट मीन्स अगर डी का वैल्यू 17 मीटर से ग्रेटर हो तब हम लोगों को ई को सुनाई पड़ेगा इन केस ऑफ एयर के केस में। ठीक है, तो ई को सुनने के लिए अगर हम लोग को डिस्टिंक्टली ई को सुनना है, यहाँ पर ये अंडरलाइन कर लीजिए, टू हियर एन echo distinctly the reflecting surface in air should be at a minimum distance of 17 meter from the listener. ओके, अगर 17 मीटर से कम का डिस्टेंस होगा तो साउंड नहीं सुनाई पड़ेगा, ई मतलब साउंड ओरिजिनल सुनाई पड़ेगा, इको नहीं सुनाई पड़ेगा। ठीक है, इससे आपको लास्ट ईयर 2024, लास्ट ईयर नहीं, लास्ट से भी पहले के ईयर में 2024 में क्वेश्चन आया है। और ये बस थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन इसी तरह का था कि उसमें डिस्टेंस दिया हुआ था और बस पूछा जाता है इको कहाँ से हियर होगा, मतलब किस तरह के वॉल से हियर होगा। तो इसमें एक्चुअली क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर ही लेती हूँ। ये इस तरह से एक आदमी था, दो वॉल के बीच था। ठीक है, और ये बोला गया था इसने कि एक गन फायर करता है, इसने एक गन फायर किया और इसका साउंड जो है तो उसको फर्स्ट इको कहाँ से सुनाई पड़ेगा, फर्स्ट इको। ठीक है, फर्स्ट इको सुनाई पड़ता है जैसे 0.2 सेकेंड मान लेते, 0.2 सेकेंड होगा, डेटा मुझे ठीक से याद नहीं, 0.2 सेकेंड के आसपास था। तो कहा गया था कि इसको जो तक फर्स्ट इको जो सुनाई पड़ता है तो आपको डिस्टेंस निकालना है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस गिवन था, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कुछ भी दिया होगा, 20 मीटर मान लेते हैं। तो हमको सेकंड सरफेस की, ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है, तो सेकंड सरफेस का हम लोगों को डिस्टेंस निकालना था। ठीक है, सेकंड सरफेस का डिस्टेंस निकालना था। तो जनरली सभी लोगों को क्या लगा कि फर्स्ट इको सुनाई पड़ा है, फर्स्ट इको यानी फर्स्ट वाले वॉल से टकराएगा तभी सुनाई पड़ेगा। तो सबने क्या किया, बस टाइम देखा, स्पीड साउंड का गिवन था, स्पीड का साउंड 340 यूज़ करके टाइम डिस्टेंस निकाल दिया और ये डिस्टेंस ले लिया। लेकिन इसमें किसी ने ये नहीं सोचा कि ये मिनिमम डिस्टेंस अगर ये डिस्टेंस हम लोगों का 17 मीटर से कम आएगा तो इको इससे तो सुनाई ही नहीं पड़ सकता है। तो ये डिस्टेंस एक्चुअली जब हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो ये डिस्टेंस 17 मीटर से कम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस कम आता था, इसलिए यहाँ टाइम एग्जैक्ट में ये नहीं टी टाइम ही मान लेते, तो ये डिस्टेंस कम आया था। और ये डिस्टेंस जो था 17 मीटर से ग्रेटर आया था, दैट मीन्स कि इसको फर्स्ट इको सेकेंड सरफेस से सुनाई पड़ा था। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते इसमें बहुत हम लोगों को ध्यान रखना है छोटी छोटी चीज़ों का, क्योंकि अब जिस तरह से क्वेश्चन के पैटर्न हैं वो बिल्कुल अब हम लोगों को के नॉलेज को चेक करने के लिए कि हम लोग कितना उस चैप्टर को समझ सकें। ठीक है, तो अब कंडीशन पढ़ते हैं। द मिनिमम कंडीशन बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द रिफ्लेक्टर इन एयर मस्ट बी 17 मीटर होना चाहिए। एयर के केस में ये 17 मीटर होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि सभी केस में ये 17 मीटर हो। अगर मीडियम आपका वाटर है तो ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि वाटर में स्पीड ऑफ साउंड 1400 होता है। तो हम लोग यही डी निकालेंगे तो 1400 तो 140/2 दैट मीन्स 70 मीटर निकलेगा। तो अगर ये हम लोगों को वाटर के केस में इको सुनना है तो मिनिमम डिस्टेंस 70 मीटर होना चाहिए।
थर्ड सेकेंड पॉइंट है द साइज़ ऑफ द रिफ्लेक्टर मस्ट बी लार्ज इनफ। ये रिफ्लेक्टर जो होता है ना उसका साइज़ बहुत बड़ा होना चाहिए ताकि वो साउंड के वेवलेंथ से बड़ा होना चाहिए, मतलब उसके कंपेयर में उसका साइज़ छोटा नहीं होना चाहिए। इंटेंसिटी अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया, लाउड साउंड या फिर जो होता है ना साउंड, शार्प साउंड प्रोड्यूस होना चाहिए। बहुत धीरे से बोलने पे वो उसका इंटेंसिटी इतना नहीं होगा कि वो उस हील तक या फिर उस वॉल के सरफेस तक पहुंच जाए। तो इंटेंसिटी भी हाई होना चाहिए, तभी हम लोगों को इको सुनाई पड़ेगा। तो इको का हम लोगों ने फॉर्मूला देख लिया। इको हो गया टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी ऑफ साउंड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड अगर हम लोगों को ये मिनिमम डिस्टेंस पता है तो उससे भी हम लोग साउंड निकाल सकते हैं, साउंड का वेलोसिटी निकाल सकते हैं अगर टाइम और ये दोनों पता है तो। अब यूजेस क्या क्या हैं इको के, तो इको का यूज़ हम लोगों जानते हैं। तो इको के इनके क्या क्या एप्लीकेशन है, तो फर्स्ट इको जो होता है फाइंड देयर एप्लीकेशन इन साउंड रेंजिंग। साउंड का रेंज कितना होगा, कहाँ तक साउंड पहुँच सकता है, एंड इको डेप्थ साउंडिंग, ये दो इसके एप्लीकेशन है जो कि अल्ट्रासोनिक वेव के हेल्प से ये दोनों एप्लीकेशन यूज़ होते हैं। एंड यहाँ पर अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होते हैं ना वो उसको ही हम लोग क्यों यूज़ करते हैं इको के केस में, तो इस ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है कि ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, ठीक है, एनर्जेटिक होता है। इसके फ्रीक्वेंसी जो हम लोग जानते हैं 20 किलो हर्ट्ज से एबव होते हैं और ये इसलिए इसका एनर्जी ऑडिबल साउंड से ज़्यादा होता है। तो ये मोर एनर्जेटिक होता है। इसके तीन मेन प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिसको इसको इको के यूजेस में यूज़ किया जाता है, जो हम आगे हम लोग पढ़ेंगे अल्ट्रासोनिक वेव। तो फर्स्ट है दे कैन ट्रैवल अनडेविएटेड, ये बिना डेविएट हुए लंबे लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकते हैं। कैन बी कन्फाइंड इनटू अ नैरो बीम, ये नैरो बीम में अपने आप को सिमट जाते, मतलब नैरो बीम में ये अपने आप को ये नैरो बीम में चलते हैं। एंड थर्ड है कि ये कभी भी मीडियम में ईजिली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, ठीक है। अब क्या क्या यूजेस है, यूजेस ऑफ इको बाय बैट्स एंड डॉल्फिन्स, क्या इसके यूज़ हैं, तो बैट्स, फ्लाइज, ये सब क्या होते हैं, ये फ्लाई विथ स्पीड मच लोअर देन द स्पीड ऑफ द साउंड, इनका स्पीड जो होता है ना साउंड की स्पीड से कम होता है। तो जब ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो इनके साउंड जब किसी ऑब्स्टिकल से टकरा के इन तक पहुंचते हैं तो इनको पता चल जाता है इवन डार्क में भी कि आसपास किस तरह के ऑब्स्टिकल हैं, और ये ऑब्स्टिकल उनके जो होते हैं ना सो दे टर्न अवे, इस ऑब्स्टिकल से ये टकराए नहीं इसलिए ये अपने रास्ते को चेंज कर लेते हैं एंड अवे एंड फ्लाई सेफली विदाउट कोलाइडिंग विद द ऑब्स्टिकल। तो ये अंधेरे में बिना किसी चीज़ से टकराए इस तरह से ये अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करते हैं और उस वेव को ये उसके रिफ्लेक्शन को सुन लेते हैं। अगर उनको ये रिफ्लेक्शन जल्दी सुनाई पड़ता है दैट मीन्स ये समझ जाते हैं आगे कुछ ऐसा ऑब्स्टिकल है और ये अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं। इस तरह से ये दिस प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एन ऑब्स्टिकल इसको कहा जाता है साउंड रेंजिंग। डॉल्फिन्स भी होते हैं, डॉल्फिन से भी अपने किसी भी एनिमी ऑब्स्टिकल को इसी तरह के अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करके ये पता कर लेते हैं। एंड दे ऑल्सो यूज़, ये इसके साथ साथ ये किसी प्रे को हंट करने के लिए भी इस तरह के वेव का इस्तेमाल करते हैं। फिशरमैन सेंड एन अल्ट्रासोनिक पल्स फ्रॉम अ सोर्स, ये भी किसी सोर्स से अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस कराते हैं फिशरमैन। एंड ये जब रिसीव करते हैं पल्स को फ्रॉम द सोल ऑफ द फिश, मतलब किसी फिश से टकरा करके जैसे ही ये डिटेक्ट करते हैं इनको उनका रिफ्लेक्शन सुनाई पड़ता है तो इनको पता चल जाता है कि ये इस पॉइंट पे फिश हैं। एंड जो था ये अपना मतलब इस टाइम से वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं कितना डिस्टेंस पे फिश हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये अपने उसी तरफ जाल फेंकते हैं, ये कर सकते हैं कि उसी तरह वो फिश पकड़ने जाते हैं। तीसरा है यूजेस ऑफ इको बाय सोनार। सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग।
ये जो होता है ये भी अल्ट्रासोनिक वेव पे के ही मतलब रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। इसमें क्या होता है, अल्ट्रासोनिक वेव सी वाटर के अंदर भेजा जाता है सिप के थ्रू। जब ये जो होते हैं वेव आर रिसीव्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम एन ऑब्स्टिकल, किसी भी ऑब्स्टिकल जैसे कि कोई एनिमी सबमरीन है उससे टकरा के आते हैं, या आइसबर्ग है, या कोई पहले का टूटा हुआ सिप है, सेकेंड सिप है, तो इनसे टकरा करके जब इसके पास ये पहुंचते हैं तो उससे ये उस ऑब्स्टिकल का डिस्टेंस पता कर लेते हैं, और उस डिस्टेंस से उनको ये डेप्थ पता चल जाता है कि ऑब्स्टिकल का डेप्थ क्या होगा, और उसके अकॉर्डिंग वो मतलब उसके अकॉर्डिंग डेप्थ ऑफ द सी कैन ऑल्सो बी फाउंड बाय दिस मेथड, और इस मेथड से वो डेप्थ पता करके अपना रास्ता बदल सकते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा था इको डेप्थ साउंडिंग। ठीक है, इसके अलावा मेडिकल फील्ड में जो हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी कराने जाते हैं, इको मेथड जो अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ किया जाता है हम लोगों के बॉडी के कुछ ऑर्गन्स का इमेज लेने के लिए, जैसे गॉल ब्लैडर, यूटेरस, लीवर, तो इसको कहा जाता है अल्ट्रासोनोग्राफी। इसी तरह ईसीजी भी होता है जिसको इकोकार्डियोग्राफी कहा जाता है, उसमें ह्यूमन हार्ट का इमेज लिया जाता है। तो ये सब हम लोगों का हो गया साउंड चैप्टर का। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड वन इन्फॉर्मेशन मैं और देना चाहूँगी कि अब ऑनलाइन क्लासेस भी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आपको ऑनलाइन बैच चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के लिए, तो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, चैट बॉक्स में मुझसे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। और बैचेस 1 मई से स्टार्ट होने वाले हैं, और आपको अगर एक सब्जेक्ट का चाहिए तो एक सब्जेक्ट का, नहीं तो तीनों सब्जेक्ट के अवेलेबल होंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। टिल देन बाय।